अमर विचार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। सरकार की अभिशापित जिंदगी जी रहे प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जीवन में क्या कभी सुकून के क्षण आएंगे? सरकारी व्यवस्था के अधीन बेसिक शिक्षा को अपनी जिंदगी देने वाले शिक्षा मित्रों पर क्या सरकार कुछ रहम करेगी? जिंदगी के झंझावातों से जूझ रहे शिक्षा मित्रों पर कुदरत कुछ मेहरबान होगी? कभी तो कुछ बेहतर होगा कि आस लिए जिम्मेदारियों से संघर्ष कर रहे शिक्षा मित्रों की जिंदगी में क्या कभी उम्मीद का प्रकाश फैलेगा? आखिर कब इनके संघर्षों का अंत होगा? कब इन्हें इनके परिश्रम का परिणाम मिलेगा? इन प्रश्नों का उत्तर शासन के साथ प्रशासन के सम्मुख मुखर है, पर इसका जवाब नहीं मिल रहा। शिक्षा मित्र उस काल घड़ी को कोस रहे हैं जिस समय बेहतर की उम्मीद लेकर बेसिक शिक्षा की सेवा में आए थे। 25 जुलाई 2017 को इनकी जिंदगी में आई स्याह रात्रि की सुबह ही नहीं हो रही। इस मनहूस तारीख को शिक्षा मित्रों ने काला दिवस के रूप में मनाते हुए प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी जनपदों में काली पट्टी बांधकर अपने विद्यालयों में सांकेतिक हड़ताल पर रहे। जिला मुख्यालयों पर शिक्षा मित्रों का जमावड़ा हुआ। उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल के नेतृत्व व गोंडा जनपद के जिला अध्यक्ष अवधेश मणि मिश्र के मार्गदर्शन में अपनी मांगों के संदर्भ में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अशोक कुमार गुप्ता को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ल ने कहा कि 1,46,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद का समायोजन 25 जुलाई 2017 को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इससे आहत होकर अब तक 8,000 शिक्षा मित्र जिंदगी की जंग हार चुके हैं। संबंधित शिक्षा मित्रों के बच्चे व माँ बाप दुश्वारियों की जिंदगी जीने को विवश हैं। इन पर रहम न सरकार को आ रही है न भगवान को। शिक्षा मित्र अपनी दुर्दशा की शुरुआत के दिन 25 जुलाई को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा मित्र अपने विद्यालयों में मंगलवार को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक हड़ताल पर रहे। उसके पश्चात वो जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी वेदना प्रदेश व केंद्र के मुखिया तक पहुंचाने का जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। 5 सूत्रीय ज्ञापन के अनुसार नियमावली में संशोधन करके शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल किया जाए। टेट एवं सीटेट उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए। जब तक समस्त शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक महंगाई के अनुसार 12 माह का मानदेय दिया जाए। दिवंगत शिक्षा मित्रों के परिवार को मृतक आश्रित का लाभ देते हुए परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। महिला शिक्षा मित्रों को उनके पति के निवास स्थान पर व जो पुरुष शिक्षा मित्र मूल विद्यालय में अद्यतन नहीं आ सके हैं उनका प्रत्यावेदन लेकर मूल विद्यालय व महिला शिक्षा मित्रों को पति के निवास स्थान के परिषदीय विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। शिक्षा मित्र अपनी वेदना के साथ अपनी मांग को उम्मीद के साथ साल दर साल सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। सरकार कब इनका भला करेगी ये भविष्य के गर्भ में है। इस मौके पर संघ के महामंत्री शिवमूर्ति पांडे, मंडल अध्यक्ष रामलाल साहू, जिला मंत्री अभिमन्यु प्रसाद मिश्र के साथ बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की मौजूदगी रही। अमर विचार ब्यूरो। हमारी बात पिछले महीना जब माननीय मंत्री जी से हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब तक हमारा निर्देश नहीं होगा तब तक कार्यक्रम नहीं होगा। तो मैंने उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि कार्यक्रम जब भी होगा आपके साथ होगा, आपके साथ बैठ करके होगा, लेकिन हम लोग पूरा अपना होमवर्क कर देंगे, उसके बाद कार्यक्रम करेंगे। ये कार्यक्रम को हमने इसलिए लगाया कि 25 जुलाई 2017 के बाद निरंतर जो अपनी स्थिति है उसमें कितना समस्याग्रस्त हो गए हैं लोग, ये आप सबको पता है। हमारे बीच में 8,000 लोग नहीं रहे। अभी गांव में या इलाके में कोई भी घटना होती है तो सरकार के प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन हम लोगों के यहाँ अगर कोई भी घटना होती है तो सरकार के लोग बगल में बैठे हैं, उसके बाद भी नहीं जाते, उसके बाद भी आपसे कोई बात नहीं करते। ये तमाम चीज़ों को हम लोग भी रीड कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी सुन रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्र हो या अन्य जितने भी संविदा कर्मी हैं, आप सबको देख लीजिए, चाहे वो अन्वेषक को देख लीजिए, आंगनबाड़ी को देख लीजिए, आप PRD को देख लीजिए, ग्राम प्रहरी को देख लीजिए, नर्सेस को देख लीजिए, आप डेली वर्कचार्ज को देख लीजिए, PWD में आप मतलब कहीं भी। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए इनको दिक्कत है। जैसा कि प्रमाण अगर आप चाहें तो अभी आप देख लीजिए MP में चुनाव सर पे आया, सारे लोग हिले पड़े हैं, उनको लगता है कि खतरा है, सरकार बदलेगी और दिक्कत आएगी। वीडियो बनाओ। पिछला जो हमारा विधानसभा चुनाव था उसमें भी ये प्रक्रिया शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार की, और हमको भी बुलाया गया था, हमारे साथ बैठक भी हुई थी। तत्कालीन मंत्री थे आदरणीय द्विवेदी जी, उन्होंने कहा भी था
और कहा मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आना चाहते हैं, आप कार्यक्रम करिए और हम लोग सरकारी कार्यक्रम करा देंगे। हमने कहा आज तक मैंने जितना कार्यक्रम 20 साल में किया हमने प्राइवेट का, हम आतिथ्य के रूप में आपको बुलाएंगे, आप आइए और हमारी वेदनाएं सुनिए और हमसे बात करिए और हमारी बातों से आप सहमत होइए तो घोषणाएं करिए, जैसा कि पहले की सरकारों ने या पहले की व्यवस्था में किया गया था। हम ऐसे परमानेंट नहीं हुए थे।